اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے کہ یہ ایسا نہیں کوئی کوئی، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی کوئی، جیسے میرے سرکار ہے کہ یہ ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، سبحان اللہ، سلامت رہ حسان میاں، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ خواتین و حضرات، جان نعمت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آج کوارٹر فائنل جویریہ آج بتائیں گی تھوڑی دیر بعد کہ آج کون سے کنٹیسٹنٹس ہوں گے جو ڈیفرنٹ شہروں سے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ میرے ساتھ میرے سب سے بڑے جو جج ہیں وہ میرے چھوٹے صابری صاحب موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم صابری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجدد، کیسے ہو؟ گڈ ڈے، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہو گئی، بہتر ہوئی تھوڑی سی؟ اور دادی کیسی ہیں؟ اماں کیسی ہیں؟ دادی بھی بہتر ہے الحمدللہ۔ ریحان بھائی، فرحان بھائی، حسان بھائی، آج 5 کنٹیسٹنٹس ہوں گے آپ لوگوں کے بھرپور اٹینشن کے منتظر، کیونکہ یہ مقابلہ بہت زیادہ اور سخت ہو گیا ہے۔ بیٹا کنٹیسٹنٹس کے نام اور وہ جو میرے پاس ایک پیپر ہوتا ہے روزانہ، وہ کہاں ہیں؟ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ آج 22 رمضان 5 کنٹیسٹنٹس، 2 کنٹیسٹنٹس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور دیکھیے کہ آج کون آگے بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کنٹیسٹنٹس کی طرف، پہلے آپ کیوں کروا دیجئے، کون سا ہے، نام لے دیجئے تاکہ
मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। इतनी देर में मोहम्मद सिबगतुल्लाह जो है वो क्यों होते हैं। हम आपको एक और शख्स जिसने अमजद भाई से शायद बहुत दिल से इश्क किया और बहुत रूह के साथ उनसे प्यार किया, और कुछ दिन पहले, अब इस वक्त सोशल मीडिया फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वो कॉमन हो रही है उनकी वीडियो कि उन्होंने एक पूरी दीवार पर भाई की तस्वीर बनाई है, पेंट की है। आइए आपको पहले उसका पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि हमारी टीम पहले गई, पहले रिकॉर्ड किया, फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों भाई से उनको इतनी मोहब्बत है, जरा हम भी तो पता करें। देखिए जरा पैकेज। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम। मैंने जो स्केच ये बनाया कि उनकी यादें हमसे हमारे दरमियान रहें। मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के उनके पोर्ट्रेट होने चाहिए। ये स्केच बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों को बताएं कि अमजद भाई अपनी शहादत के बाद ख़त्म नहीं हो गए, यानी अमजद भाई का जो काम है वो रुका नहीं है। अमजद भाई हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी दीवारों पे जिंदा है। हम खामोश रहेंगे तो ये दीवारें बोलेंगी। करम ताजदारे हरम, क्या तुमसे कहूँ या रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियां। दर फुरकत तो है लकब काटे न कटत है अब। सुभान अल्लाह। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। तोरी प्रीत अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और मेरे भाई से मोहब्बत करने वाले जुबैर भाई यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जुबैर भाई के लिए बहुत सी तालियां। मैं बाबू उठ के मिलो मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई का वली अहद मुजद्दिद अमजद साबरी। जुबैर भाई बीच में इधर खड़े होइएगा। ये कैसी मोहब्बत है अमजद भाई से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कुरान करीम की एक आयत है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। तो हमने ये देख लिया कि जब हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और देगा, और नाकदरी का अजाब बहुत बहुत शदीद होता है। और हमने अमजद भाई के साथ बहुत नाकदरी की, तो हम अजाब के मुस्तहिक तो हम हो गए थे कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हमने क्या कर दिया। अब तलाफी कर सकते थे हम थोड़ी बहुत कि हम अमजद भाई को मरने नहीं देंगे, जहां तक हो सका हम अमजद भाई को प्रमोट करेंगे। ये एक दीवार है अभी सिर्फ कराची की एक दीवार है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों दीवारें देखेंगे जिसमें अमजद भाई आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें ख्याल इसलिए आया कि अमजद भाई, आप देखिए पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि या रसूल अल्लाह की सदाएं हर चैनल के ऊपर, चाहे न्यूज चैनल हो, एंटरटेनमेंट, हर चैनल के ऊपर हर घर से आवाजें बुलंद हो रही थी। किसकी वजह से? अमजद भाई की वजह से। ये इनके इश्क रसूल की इतनी बड़ी सदाकत है कि किसी और सदाकत की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह देखिए अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो फरमाया कि सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने क्या कहा कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करूंगा। शैतान देखें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान हमें बर्बाद कर देना चाहता है, हमारे ताल्लुकात खत्म कर देना चाहता है, हमारी सेहत को बर्बाद कर देना चाहता है, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक खत्म कर देना चाहता है। और वो खत्म किस तरह करता है? सूरह आराफ की आयत नंबर 17 है कि मैं तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करूंगा और तू उनकी अक्सरियत को नाशुक्रा पाएगा। नाशुक्रा कर देता है शैतान, बाकी सारी चीजें खुद खराब हो जाती हैं। अल्लाह। तो हम अल्लाह ताला के सामने ये अर्ज करना चाहते थे कि अल्लाह ताला हम तेरे नाशुक्रे बंदे नहीं हैं। कुछ लोगों से गलती हुई है,
ان کو بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ وہ کن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ زبیر بھائی, جزاک امجد اللہ. بھائی کے لیے ہم جتنی دعائیں کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ دیوار ہے, اس اتوار سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں صدقہ جاریہ کا. ہم امجد بھائی کے لیے اب درخت لگانا شروع کریں گے کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم امجد بھائی کو اصالِ ثواب کے لیے درخت لگانا شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. بہت شکریہ زبیر بھائی. میں شکریہ کہہ سکتی ہوں اپنے بھائی کے بیہاف پہ, کیونکہ وہ اس وقت یہی کہہ رہے ہوں گے کہ مجھ سے پیار کرنے کا, مجھ سے اتنا پیار کو اور محبت کرنے کے لیے بہت شکریہ. میں اپنے بھائی کی جانب سے کر رہی ہوں, اور جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی اور میرے بھائی کی ولی عہد کی ضرورت پڑے گی وہ آئے گا, اور وہ ضرور آئے گا. جزاک اللہ خیر. اب بلکہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں زبیر بھائی. جی, کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, ہمیں آپ کا بھی شکریہ. میں کیا کر رہی ہوں, یہ جو آپ نے پروگرام کیا ہے ماشاءاللہ بہت نیکی کا کام. اللہ کروا رہے ہیں. آپ کو میں یہ کتاب گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کتاب لکھی, شکریہ, تو میں آپ کو جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ارے بسم اللہ, بہت شکریہ. کامیابی اور خوشحالی کا واحد فارمولا. شکریہ, واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت شکریہ. تھینک یو زبیر بھائی, تشریف رکھیے. یہ کتاب میں اپنی لائبریری میں اس کو ایڈ کروں گی, اور یہ مجھے یاد رہے گا کہ یہ میری بھائی کی محبت میں آپ نے مجھے دی ہے, اس کی بہت ہی اسپیشل جگہ ہوگی میری زندگی میں. بہت شکریہ اس کے لیے. واقعی شکریہ کہنے سے کامیابی اور خوشحالی کا فارمولا سمجھ میں آتا ہے, اور سب سے پہلا اور سب سے ضروری جو شکریہ ہے وہ ہے شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ کم سے کم جو ہمارے پاس ہے, جو بچ گیا ہے, جو نظر آ رہا ہے, جس میں روشنی کی کرن ہے اور جس میں امید نظر آ رہی ہے, ہم اس پہ اپنا فوکس کریں, کیونکہ یہی میرا خیال ہے ہمارے بڑے یہی چاہ رہے ہوں گے, میرا بھائی یہی چاہ رہا ہوگا کہ اس کے جو تینوں چچا ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اس کو رہنمائی فرمائیں, اس کا خیال کریں, اس کو گائیڈ کریں, اس کو بتائیں اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. جس طریقے سے انہوں نے ہم سب کو لے کر وہ چلے, ہمیشہ ایک ساتھ ایک بڑے کی طرح. خواتین و حضرات, جان رحمت سیگمنٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو شہید امجد صابری. آج 22 رمضان 5 کنٹیسٹنٹس, 2 کنٹیسٹنٹ سلیکٹ ہوں گے, اور جویریہ بتائیں گی کہ پہلے کنٹیسٹنٹ جو اسلام آباد سے ہیں ان کا نام دہرائیے, اور تاکہ ان کی طرف چلیں ہم. بالکل, ان کا نام ہے محمد صبغت اللہ, اور 16 برس ان کی عمر ہے. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. سنتے ہیں کہ کون سا کلام پیش کریں گے. جی بسم اللہ. رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین, ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے ہوں گے حسان نذیر فریدی, لیکن ان سے پہلے میں
हसान भाई, फरहान भाई और रेहान भाई से कहूंगी जी। इन्होंने पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने नोट किया है उसमें अंतरे के अंदर जब अंतरा ने उठाया तब भी थोड़ा सा कच्चे हुए हैं ये जी। और इसके साथ साथ ये आवाज बिल्कुल दबा के पढ़ रहे थे, बिल्कुल लाइटली लेके पढ़ रहे थे जी। जबकि इन्होंने पिछली बार जब पढ़ा था तो इन्होंने आवाज को भी स्ट्रांग रखा था, थोड़ी फोर्स के साथ पढ़ा था। और दूसरा मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि अंतरा ज़ाहिर है इतना ऊंचा नहीं था, तो स्केल जो है इस जो इन्होंने कंपोजिशन पढ़ी है नात की, मेरे हिसाब से ये रचता थोड़ा सा, अगर इसके ये सुर को थोड़ा सा ऊपर रखते तो ये और ज्यादा खूबसूरत तरीके से रचता। बाकी जो है कमेंट्स हसान भाई। और एक सरप्राइज वीडियो भी है अभी इन बरखुरदार के लिए। ठीक है। अच्छा, आज क्वार्टर फाइनल के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा इन्होंने और बहुत कैजुअल शुरू हुए, बहुत आसानी से, जिस तरह रसूले बहुत ठंडा जिस तरह बहुत ही बिल्कुल, तो थोड़ा सा भर के आना चाहिए था। और जिस तरह फरहान भाई ने कहा कि स्केल अगर थोड़ा सा या और बेहतर हो जाता, और जगहें जितनी भी ली वो उनको खुद मालूम है कि कच्चापन लग रहा था। बाकी देखते हैं कि आगे आने वाले किस तरह पढ़ते हैं तो उससे फिर हम कंपेयर करते हैं इंशाल्लाह। कलाम का इंतखाब अच्छा था, बहुत मशहूर कलाम है और मजीद आप अगर थोड़ा सा खूबसूरत करके पढ़ते इसको, जिस तरह दोनों जजेस ने कहा। मेरे भी कमेंट्स यही है कि आज थोड़ा सा आपका मामला थोड़ा ठंडा ठंडा लगा। और देखें अब नंबरिंग होगी, फिर देखें कौन आगे जाता है। मुजद्दिद आप कुछ कहेंगे? उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, बस थकन की वजह से रोज़ा लग रहा है इनको। बस इन्होंने जब ऐसे सुर उठाया ना, ऐसे करके बैठ गई थी इनकी आवाज़, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इनकी जो पिछली इनकी जो परफॉर्मेंस थी जब इन्होंने नात पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो भाई भी थे साथ में। तो देखते हैं कि जब ये जजेस हमारे कहते हैं ना कि पिछली बार से इस बार आपका कमजोर या पिछली बार से इस बार आपका स्ट्रॉन्ग आपने आके पढ़ा, उसका फर्क दिखाते हैं आपको, यहीं का यहीं पॉसिबल है। तो बिस्मिल्लाह करके देखिएगा पिछले का। तेरी किस्मत में हुजूरी की घड़ी हो। सिबगतुल्लाह ने गुम्बद खजरा लफ्ज है, लोग खिजरा कहते हैं, लफ्ज खजरा पढ़ते हैं, होता है। तो दूसरे मिसरे में शायद तेरी किस्मत में काफ, यह भी हमने हाँ, काफ असल लफ्ज है, किस काफ। तो इसको कोशिश किया करें, अल्फाजों के से हम नंबर कम हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से तो बाकी हमने तीनों ने मशवरा किया है। मेरे हिसाब से सबकतुल्लाह, और बाकी मैं फरहान भाई से कहूँगा। जी फरहान भाई। बिलाल और सबकतुल्लाह, ये दोनों ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन इनमें जो बेहतर पढ़ा है वो मोहम्मद कोटी भी है इसमें साहब ने पढ़ा है माशाल्लाह। इसमें कोटी भी थी, आज जैकेट है, उसमें कोटी थी। और देखिए कितना बड़ा फर्क है उसमें। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि फरहान भाई की उसमें कोटी थी और आज जैकेट है। सबसे बड़ा फर्क तो यही आ गया। सर्दियां शुरू हो गई ना, सर्दियां शुरू हो गई। अचानक से मुझे लग रहा है शहर में बहुत ठंड हो रही है। लेकिन आपने जो कमेंट्स लास्ट टाइम दिए थे उससे और इस दफा के कमेंट्स में आप लोगों को ये अब एकदम से याद भी आ गया, क्योंकि जो आवाजें बहुत चुनी हैं आपने पहले स्टेज से ना, अब वो जहन नशीन हो जाती हैं। कौन किसने अच्छा पढ़ा, किसने कहाँ जोर लगाया, किसने कितनी आवाजें लगाई, किसने किस तरीके से अदायगी की थी, कितना पढ़ सकता है, कौन कितना पढ़ सकता है, ये सारी जब अक्सर कहते थे ना कि इसने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी वर्ड नजर अक्सर हमसे बहस करते थे कि मेरी वजह से रखो इसको। हाँ, इसको रखो, ये तो मैं नजर। अरे भाई तुम लोग, एक दफा हुआ था कि आप सब लोगों ने किसी एक को कैंसिल कर दिया था और सिर्फ उन्होंने कहा, एक वाइल्ड एंट्री उन्होंने भी करवाई थी मुझसे। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा बच्चा। वो भी सबका जारिया करके गए, देखें। और बाकी जो बच्चे रह गए ना, वो थोड़ा सा इसको हल्का ना लें। हाँ जी। और ये बहुत कंपटीशन आगे, हमें पाकिस्तान की आवाजें निकालनी है, तो मेहनत करें और अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। अगले जो कंटेस्टेंट है हमारे साथ कराची से हसान मियाँ हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, हैदराबाद से तशरीफ लाएं। आपको खुशामदीद कहती हूँ और गुजारिश करूंगी तशरीफ लाइए। केक नहीं लाए आप मेरे लिए? हैदराबाद से जो भी आता है उसे केक मंगवाती हूँ, लाते ही नहीं कोई। रबड़ी भी अच्छी होती है, रबड़ी भी अच्छी होती है और केक भी ना कॉफी वाला, बस ठीक है। अगर आगे गए ना मुकाबले में केक के बगैर नजर आप बहुत बड़े लगाऊंगी। चलो बिस्मिल्लाह। नंबरिंग इस वजह से हम नहीं देंगे। हाँ, नंबरिंग कैंसिल होगी भाई, वो अलग होगा। बिस्मिल्लाह। भूले दो जहाँ शाह दो सरा
سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ میرے کریم میرے چار ساز بند نواز میرے کریم میرے چار ساز بند نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے تم میری سبحان اللہ چین سے جینا لکھ دے فنکار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. افطار سحری میں دیکھا نہیں ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم تاجدار حرم نگار کرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم. امجد صابری ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاجدار حرم کہاں کہاں نہیں یاد آئے گا. میں کمال کر دیا میری ٹیم کے لیے جی. بہترین کیا پیکج بنایا. واہ واہ واہ. جیتے رہیے. گاڈ بلیس یو آل. کیا ہم لوگوں کو آپ کس دنیا میں لے جاتے ہیں. اور میں فخر کے ساتھ رب کے حکم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے فخر ہے میں ایسی ٹیم کی ممبر ہوں جہاں پر
अमजद भाई को दिल, रूह, मोहब्बत, इश्क के साथ याद रखा जा रहा है। थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूँगा कि लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं, मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ दिन बाद लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ ये रसूल खुदा और आले रसूल ने बता दिया है कि जो हमारा नाम लेते हुए जाएगा हम उसका नाम मरने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। मैं वही शेर दोबारा पढ़ूंगा कि जो भी मसरूफ सलाम शहदा रहता है गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ये बेशक, और बेशक। वो सरकार के गुलाम थे, तो ये निशानी है। बेशक बेशक बेशक। कहाँ कहाँ बॉर्डर पे देखा रेहान भाई, अल्लाह कहता है ना तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम जब तक रहोगे मेरा जिक्र करते रहना, मैं जब तक रहूंगा तुम्हारा जिक्र करते रहूंगा। अमजद भाई जब तक करते रहे। अब खुदा कब तक है किसी को नहीं पता, ये जिक्र कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मुजद्दिद तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारी लेकिन बहुत भारी जिम्मेदारी है मेरी जान। लोग दुनिया में तुमको देख रहे हैं इस वक्त, तुमको देख देख कर तुम्हारे एक एक नक्श से भाई को मिला रहे हैं। ये देखो आंखें उनसे मिल रही हैं, ये देखो मुस्कुराना अमजद से मिल रहा है, ये देखो बाल अमजद से मिल रहे हैं। और जो बचपन में जब अपने वालिद साहब के साथ, आपके दादा के साथ, चचा के साथ वो उन्होंने परफॉर्मेंस दे रहे थे कव्वाली की, उस वक्त वो चेहरा बिल्कुल तुम्हारा वाला था। ये तीनों से कल यही बात हो रही थी, तो इस वक्त तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे अमजद भाई तुम्हारी एज में थे। और जाहिर है ये बात अम्मा से यानी आपकी दादी से ज़्यादा कौन जानेगा। मुन्ने आपके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों का प्यार है। उस प्यार और मोहब्बत और दुआओं को समेट के चलना, क्योंकि मेरे भाई जब हाथ हवा में उठाता था वो सबको साथ समेट कर चलना। अल्लाह। हमारे कंटेस्टेंट जो आज हैं हसान मियाँ, हसान की जो जब ये लास्ट टाइम आए थे उन्होंने अपनी नात पेश की थी, तो उसका भी एक पैकेज दिखाते हैं इससे पहले कि आप लोगों का रिजल्ट देखें। जरा देखिए इनका पिछला नात का पैकेज। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजिज़ा हुस्ने सौत का ओवरऑल बहुत अच्छा था, कुछ जगह वो भी कच्चे आए लेकिन ओवरऑल बेहतर था। माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद में भी बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह वहाँ पे। मुझे लगता है कि हसान आज आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी फरहान भाई बताइए हसान के हवाले से। जी पिछली बार से तो इन्होंने बेहतर ही पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं पढ़ा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर देखें जब इंसान कुछ बोलता है ना, लहजा हर इंसान का अपना अपना अंदाज होता है। जैसे है को लोग अक्सर हे भी बोलते हैं, मैं बोलते हैं मैं, लेकिन जो लोग पढ़ने के उसमें आते हैं ना, जब शायरी पढ़ी जाती है तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मैंने जो आपकी एक चीज़ नोट की है, कौनैन लफ्ज़ है कौनैन, आपने पढ़ा है कौनैन, ठीक है। आप वैसे नॉर्मली ज़बान में बोलते होंगे, इस तरह लहजा है, अक्सर हैदराबाद में सिंध में ये लहजा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूँकि जब उर्दू ज़बान में आप पढ़ रहे हैं तो उसके कवायद और ज़वायद का ख्याल रखना पड़ता है। तो कौनैन है, कौनैन नहीं है, आपने पढ़ा। दूसरा, आपने जब करीम लफ्ज़ यूज़ किया तो उसको रोकना चाहिए। जैसे पिछले एक नात में हसान भाई ने बताया था इसी लफ्ज़ के अंदर, तो करीम में ज़्यादा हो गया था अभी आपके। और इसी तरह शहर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपने, तो शहर को हमने शहर करके ज़्यादा पढ़ दिया था। तो रे का मतलब है कि अगले लफ्ज़ से मिल रहा है। शहर कराची तो कराची शहर हो गया, शहर अमन, अमन का शहर, तो शहर दोनों में आ रहा है, लेकिन किसी जगह पे मायने चेंज हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने नोट किया वो ये, ओवरऑल आपने पिछली आपकी परफॉर्मेंस से आपने बेहतर पढ़ा है। बाकी जो कमेंट्स हैं वो हसान भाई और रेहान भाई। अच्छा बिल्कुल, अभी आपने पैकेज भी दिखाया तो पिछली परफॉर्मेंस भी ये खुद देख चुके हैं। पिछली दफ़ा ये जब स्टार्ट हुआ था तो बिखरा हुआ था थोड़ा, इस दफ़ा इन्होंने एक चीज़ इनकी अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने ऐसा कलाम चूज किया जिसपे इनको गिरफ्त अच्छी हो और ज़्यादा जगहें
मतलब दिखाने की कोशिश नहीं की, जितना स्ट्रेट पढ़ने की कोशिश की, जितना पढ़ा अच्छा था। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां जो हैं वो जो आपके लहजे की वजह से, कि महफिल थोड़ा सा महफिल तड़प प नहीं, उसको जो पे को वहाँ स्टॉप होना चाहिए। जरा बता दीजिए कैसे। किसी शेर में अगर आप तड़प पढ़े तो पे पे आगे जो प को मतलब तड़प आ रहा था वो थोड़ा सा जिस तरह मैंने कहा ना, सही। हाँ, तो लफ्ज को पूरा वाजे खुल के थोड़ा सा आप, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ते हुए नीचे चले जाते हैं वो नहीं, थोड़ा सा और खुल के पढ़ेंगे तो और अच्छा है। मजीद कोशिश करें अल्फाज जो है ना क्लियर आए, सुनने में लफ्ज क्लियर आने चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने ओवरऑल। पिछली दफ़ा मुझे आवाज़ में थोड़ा सा आपका लगा कि आज थोड़ी थकावट सी लग रही थी, पिछली दफ़ा ऐसा है, ऐसा लग रहा था मुझे। हाँ, मुझे आज लगा कि पिछली दफ़ा इनकी आवाज़ में ज़रा जो ताकत थी ना, स्ट्रॉन्ग थी, आज थोड़ी सी भारत। अच्छा पढ़ा है आपने। अल्फाजों का हमें बात, जैसे दोनों ने कहा जजेस ने, कि अल्फाजों का हम समझते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरा सुनता है तो उसको, तो किसी को सुना लें आप पढ़ने से पहले, किसी को वो पूरा एक एक लफ्ज़ सुना दें ताकि वो गलती हो तो सामने आ जाए। ओवरऑल अच्छा पढ़ा है आपने। अब आगे नंबरिंग होगी इंशाल्लाह, देखते हैं आगे क्या होगा। जी साबरी मियां। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, मुझे कोई गलती नहीं दिखी। वैसे मुझसे सीनियर है यहाँ पे, इन लोगों ने गलती लिखाई, वैसे मेरी तरफ से आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ मोहम्मद अहमद, 24 बरस उनकी उम्र है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जो लोग इस मुकाबले में आगे जाएंगे फाइनल मुकाबले में, उनको पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस हासिल करने पर दिया जाएगा अल हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से उम्रे का मुकम्मल पैकेज। आइए सुनते हैं। तेरे दर के जिसके मुकद्दर में गदाए तेरे दर के कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर के कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर के मैं भूल गया ये थे मोहम्मद अहमद जी। अगली होंगे हमारे साथ दुर्र शहवार, जो भी हैदराबाद से तशरीफ लाई है, मगर मैं पहले गुजारिश करूंगी कि इनके बारे में जो राय है आपकी वो बताइएगा। जी माशाल्लाह, इन्होंने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। और मुझे एक जगह कंसुरा लगा सुनने में, ऐसा लगा जब पहली लाइन इन्होंने पढ़ी थी, मैं भूल गया, अंतरे में जो गया इन्होंने उठाया था उसका नोट, थोड़ा सा मुझे सुनने में लगा है कि शायद वो बेसुरा नहीं हुआ, लेकिन कंसुरा एक होता है कि सुनने में ऐसा लगता है। ये इतना मैंने नोट किया, बाकी कमेंट्स हमारे रेहान भाई और सान भाई। अच्छा, अहमद साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। मरगूब अहमद हमदानी हमारे मुल्क में बहुत ही सीनियर शनाखा
उस्तादों में से हैं माशाल्लाह, उनकी याद आ गई जब इनका अंदाज देखकर और पढ़ने का, बस तलफ़्फ़ुज़ पढ़ने बहुत माशाल्लाह गिरफ्त है इनकी। और बस एक चीज़ जो अभी हम पहले हसन के लिए भी कह रहे थे कि लफ्ज़ को थोड़ा सा बेजा लंबा करने से गुरेज किया जाए तो अच्छा उसका तलफ़्फ़ुज़ जो अच्छा खूबसूरत निकल के आएगा। जिस तरह ये कलाम अब थी पे जिस तरह मुझसे फरहान भाई ने पूछा कि पहला लफ्ज़ क्या पढ़ा इन्होंने, तो वो समझ में आने में थोड़ा सा थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, एक एक लफ्ज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो बाकी ओवरऑल अच्छा पड़ा। अच्छा, एक लफ्ज था कुदरत, तो वो मुझे सुनने में लग रहा था शायद वो काफ इन्होंने जो 2 नुक्ते वाला काफ है वो नहीं बोला, लेकिन मुझे फिर मैंने मशवरा किया तो रेहान भाई ने मुझे बता दिया था कि ये बेहतर पड़ा, लेकिन बहुत क्लियर होना चाहिए था। कुदरत और कुदरत दोनों में फर्क है। बेशक बेशक। अच्छा, जिस तरह हसन में ने कहा कि अल्फाज को ज्यादा खींचा आपने, जीस की जगह अगर आप जिस सीन को खींचे थी जिसके हाँ मतलब सीन बहुत ज्यादा फौरन आप सीन को, लफ्ज आपका बिगाड़ रहा है ना। कुदरत कोई लफ्ज नहीं है, कुदरत ते को खींच लें तो बहरहाल ये अल्फाजों की थोड़ी सी मिस्टेक होती है। अच्छा। और एक जो शेर ये पढ़ रहे थे माजरत के साथ, वो शेर में अगर सुना दें तो अच्छा है। आप जो ये अंतरा आपने पढ़ा था ये सुना दें जरा, अगर ये अंतरा आप दोबारा सुना सकते हैं। मोहम्मद अहमद है ना ये? जी मोहम्मद अहमद। जन्नत वाला जो आपने पढ़ा ऐसे सुना दें बगैर तर्ज के। अच्छा, चेक कर लेते हैं अगर इनको आवाज चली जाती है तो। बगैर तर्ज के सुना दें। मैं भूल गया ना क्यों निगारे रुख जन्नत सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। अच्छा, ये कलाम बेटा कलाम किसका है? ये कलाम किसका है बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको आवाज जाएगी तकरीबन 7 से 8 सेकंड्स की डिले से। सो मोहम्मद अहमद बताइएगा ये कलाम किसका है? अगर आपको आवाज आ रही है रेहान भाई की तो ये बताइएगा ये कलाम किसका है? अगर आपको आवाज आ रही है रेहान भाई की। सैयद पी नसीदी नसील अहमद का कलाम है, गोल्ड आशिक। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। रिजल्ट्स का इंतजार कीजिएगा आप लोग। हमारे जजेस ने कमेंट्स दे दिए हैं। सारवी साहब आपने सुना, आपको क्या पॉइंट्स ऐसे लगे जो आप अपने सीनियर से एग्री करते हैं? यानी जैसे कि सबने कहा कि इन्होंने क्लियर नहीं पढ़ा, बाकी सब सही है। इनकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आपके साथ भी कुछ अभी सुनूंगी आपसे वैसे थोड़ी देर में, जरा आप भी कुछ तैयारी पकड़ लीजिए क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो ऐसे ही देता है चैलेंजेस खड़े खड़े। ठीक है, हम आपसे भी कुछ सुनेंगे। ठीक है, मेरे अंदर आ गई अभी अज्जू भैया की रूह। सही है, तो मैं सुनूंगी तुमसे बरखुरदार। ख़वातीन हज़रात, अगले हमारे कंटेस्टेंट कौन होंगे एक बार फिर याद दिलाते चलूं कि आज 22 रमजान 5 कंटेस्टेंट्स 2 कंटेस्टेंट सेलेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे मुकाबले में और थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर मिराहिल की तरफ जाएंगे। इतने में इनके रिजल्ट्स में कैलकुलेट करूंगी। आखिरी कंटेस्टेंट ये अब आखिरी है ना इनके बाद? इनके बाद और बाकी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आप आइए और फिर डॉक्टर साहब आज बना रही हैं होममेड लिपस्टिक। अब वो लिपस्टिक कैसे बनेगी ये आप लाइव देखेंगे, लेकिन पहले दुर्र शहवार है हमारे साथ, हैदराबाद से, 24 बरस इनकी उम्र है। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। देना चाहती हूँ आपको माया आपी। मुझको? जी हाँ जी बेटे दीजिए। क्या आप क्यों तकल्लुफ करते हो आप लोग इतना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी मैं कंटेस्टेंट थी, ये उनके लिए। बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा गिफ्ट। ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। अल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मैं थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। इसकी तो कोई इसमें मैसेज बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो,
मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा, इतना प्यारा गिफ्ट, थैंक यू सो मच। और आज बादल भी गरज रहे हैं, आज बारिश हो रही है माशाल्लाह, बारिश काफी हो रही शहरों है में माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत बारिश हो रही है। और बारिश में मेरे भाई को पकोड़े और भी पसंद थे। हजरत जान रहमत जारी है, हमारे साथ रहेगा। थैंक यू हैदराबाद से जिसने ये मोहब्बत के साथ भेजा है, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अभी वापस आते हैं।